यूं तो खूबसूरती की उपमा चांद से की गई है, इसीलिए हर किसी को अपना महबूब चांद से बढ़कर नजर आता है। तभी तो किसी ने खूब कहा है, ये चांद, ये हवा, ये फिजा सब है, पर तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, जब हम चांद की बात करते हैं तो उसमें भी दाग है, मगर उससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं होती। बट जब हम यंग एज में होने वाले पिंपल्स की बात करते हैं तो वो आपकी खूबसूरती को कुछ कम ज़रूर कर देते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, अपनाते हैं कई क्रीम्स को, पर इसका नतीजा तो हम सभी जानते हैं। क्या नेचुरल तरीकों से पिंपल से छुटकारा पाया जा सकता है? बस इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिंपल्स के बारे में। बट शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि हम हमारे दर्शकों का सवाल पूछ लें। माय नेम इज़ श्वेता एंड मैं ब्यूटी मंत्रा काफ़ी देखती हूँ। मेरा जो स्किन है काफ़ी सेंसिटिव है, पिंपल्स आता जाता रहता है। सो आई वुड लाइक टू नो अ रेमेडी फॉर दैट। आयुर्वेद में जैसे हम लोग 3 पीरियड मानते हैं एज के। जो बचपन की अवस्था होती है उसको हम लोग कफा का स्टेज या कफा पीरियड बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को आप देखेंगे तो उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट सपल होती है और बहुत डेलिकेट पिंक और डेलिकेट होती है, क्योंकि उनका जो पीरियड है वो कफ का पीरियड है, स्मूथनेस का पीरियड है। उसके बाद में हम लोग आते हैं यंग पीरियड में, जो कि पित्त का पीरियड। इसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ क्रिएशन या क्रिएटिविटी, पढ़ाई करना और बाद में कुछ जॉब करना या ग्रोथ होना, हमेशा क्रिएटिव होते रहना, इवन रिप्रोडक्शन, बच्चे होना, ये सब जो पीरियड होता है वो यूथ पीरियड में हम लोग करते हैं, क्योंकि ये पित्त का पीरियड है। अच्छा। और इस पीरियड में अगर हम लोग पित्त बढ़ाने वाली अगर चीजें बहुत ज्यादा करते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल, तो वो आपकी बॉडी में बराबर से डाइजेस्ट नहीं होती है और इसका म्यूकस बन जाता है। और ये म्यूकस जब सिस्टम में से ट्रैवल करके स्किन में आता है तो इस स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे धीरे धीरे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होके वो इन्फ्लेम्ड होके फिर स्किन से बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग पिंपल्स कहते हैं। या आयुर्वेद में इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, मसूरिका, पीड़िका, ऐसे बहुत सारे नाम संस्कृत में दिए गए हैं। और आई थिंक इवन जब हम एलोपैथी या कोई भी मेडिसिन की बात करते हैं, कई तरीके के पिंपल्स होते हैं, जैसे लाइक रोजेशिया एक तरीका का है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस चेहरे पे आ जाती है। ये भी एक प्रकार का पित्त का प्रकोप हम लोग मानते हैं, जब शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जी या पित्त या तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे जमीन में बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, वोल्केनो या ज्वालामुखी हम लोग बोलते हैं। वैसे ही जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी या टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलते हैं। और जो स्किन सॉफ्ट स्किन की, चेहरे की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए चेहरे के थ्रू पिंपल्स के या रोजेशिया के माध्यम से ये सब हीट या टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप जो ये बता रही हैं, पिछले दिनों ही मुझे कोई एक्सपर्ट मिले थे, उन्होंने कहा था कि जो पिंपल्स होते हैं वो छोटे छोटे गुस्से के वॉल्केनोज होते हैं। बराबर। अंदर का जो गुस्सा है वो पिंपल्स के रूप में बाहर निकलता है, आक्रोश जो है वो बाहर निकलता है। क्योंकि गुस्सा जो है ये भी एक पित्त प्रकोप का कारण हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं। गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन होना या रात को जागना, दिन में सोना। जैसे मेरे पास यंग जनरेशन आते हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और इनका जब मैं नाड़ी देखती हूँ तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम पित्त का प्रकोप होता है जी। और ब्लड इम्प्योरिटी, जिसको हम लोग लोही विकार या खून की खराबी मानते हैं, ये होता है क्योंकि वो लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा जो लाइफ पैटर्न है, पूरा पैटर्न इनका रॉन्ग होने की वजह से बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है। और दूसरा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम उनको होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो जब उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर करते हैं, एसिड लेवल कम करते हैं और खून साफ करने की दवाइयाँ देते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप उनके पिंपल्स चले जाते हैं और नॉर्मल स्किन आ जाती है। बट जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी क्रीम्स अप्लाई करते हैं। हाँ। तो थोड़े वक्त के लिए पिंपल जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो आयुर्वेद में या नेचुरल प्रोडक्ट ऐसा कौन सा है जो उन्हें अप्लाई करना चाहिए अपने चेहरे पे? इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप मुल्तानी मिट्टी बेस वाले जो भी फेस पैक्स घर में बना सकते हैं या नेचुरल ले सकते हैं, वो यूज़ करिए, जिसका बेस होगा मुल्तानी मिट्टी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का जो गुणधर्म है वो एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेगा जी। और उसमें अब चंदन है, उशीर है और गुलाब का पानी है और शहद है, इसको मिलाकर अच्छी तरह से उसका फेस पैक बनाकर जहाँ जहाँ पे भी पिंपल्स है उसके ऊपर रख के
फिर उसको सूखने दीजिए, तो धीरे धीरे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक हमारे जो व्यूअर हैं उन्हें भी उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और सवाल है जो हमारे एक व्यूअर पूछना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। हाय, आई एम जेनी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ब्यूटी मंत्रा देखती हूँ, मुझे ये शो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारे क्रीम्स यूज़ करती हूँ पिंपल रिड्यूस करने, फिर कुछ यूज़ नहीं होता है, थोड़े दिन के लिए जाता है, देन इट कम्स बैक। सो आई वांट अ नेचुरल एंड मोर ऑफ अ परमानेंट रेमेडी फॉर दिस। इट इज़ 100% पॉसिबल। अगर आप अपने बॉडी को अल्कलाइन रखते हैं, एसिड लेवल कम रखते हैं इंटरनली, तो आपको पिंपल्स कभी नहीं होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोशन क्लियर होने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप त्रिफला ले सकते हैं, या स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण करके आता है वो ले सकते हैं, या सिंपल गुलकंद 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध में रोज रात को सोने के टाइम पे ले सकते हैं। इसके आपका मोशन क्लियर होगा और साथ में जो बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स या एसिड है वो डेली बेसिस पे एलिमिनेट होते रहेगा। तो डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, वो कैशोर गुग्गुड़ या त्रिफला गुग्गुड़ नाम की दवाइयाँ होती है, उसका सेवन करेंगे तो अंदर आने वाले जो पिंपल्स है के अंदर के जो पस होते हैं वो धीरे धीरे सूख जाएंगे। और मंजिष्ठादिक्वात या मंजिष्ठा, सारीवा, ऐसे बहुत सारे वनस्पतियाँ उपलब्ध है, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करो तो आपकी स्किन के जो छोटे छोटे दाने हैं, डार्कनेस है, पिंपल्स है, ये तो जाते ही है, पर साथ में ग्लो आके आपकी खून भी साफ हो जाता है। सुमिता जी, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन का खजाना है, मगर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि इस समय हमें ब्रेक लेना है। दोस्तों, आप भी कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्यूटी मंत्रा। आज हम बात कर रहे हैं पिंपल्स और एक्ने के बारे में, तो चलिए सुमिता जी से और जानकारी लेते हैं। सुमिता जी, जैसे अभी जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, बैलेंस फूड लेना है, कुछ दवाइयाँ आपने खून प्योरीफाई करने के लिए बताई। उसके अलावा कोई ऐसे लेप या कोई ऐसे क्या बोलते हैं पैक्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं? इसमें कॉमनली अवेलेबल लेप है जिसको हम लोग कहते हैं दशांग लेप। जी, दशांग लेप कहीं पे भी आपको इजीली मिल सकता है, उसका आप लोकली एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा गेरू आता है जो दिवाली में हम लोग रंगोली करने के लिए जो लगाते हैं, लाल कलर का मिट्टी जैसा कुछ पत्थर रहता है। ये गेरू जो होता है ये भी बहुत बढ़िया होता है पिंपल्स मार्क्स या पिंपल्स के लिए। तो इसका आप लेप बना के शहद में या दूध में इसको अच्छे से मिलाकर आप पिंपल्स के एरिया में लगा सकते हैं। इससे भी पिंपल्स में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्लस दूसरी एक प्रॉब्लम होती है पिंपल्स मार्क्स की। वही मैं पूछने वाली थी, जो स्कार मार्क्स, पिंपल्स जो छोड़ जाते हैं, उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है? क्या होता है कि वो लोग को जब पिंपल्स आते हैं तो उसको फोड़ने की आदत पड़ जाती है और उसके कारण वहाँ पे धीरे धीरे मार्क्स आना शुरू होते हैं। तो ये आदत पहले तो बंद करनी होगी। इंटरनली आपका सिस्टम क्लियर करना है, आपको अल्कलाइन रहना है, और साथ में लगाने के लिए मसूर का आटा और दूध। मसूर अगर हो सके तो आप मसूर की दाल ले लीजिए और उसको ही खल में या कैसे भी कोर्स उसका पाउडर बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिला के ये लेप को आप धीरे 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 वहां पे रगड़ के फिर वहां पे सूखने के लिए 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। अगर रेगुलरली ये लेप का प्रयोग करते हैं तो धीरे 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 सारे मार्क्स चले जाएंगे। और ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जो पिंपल मार्क्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यंगस्टर्स के साथ में, क्योंकि पिंपल्स तो चले जाते हैं मगर उनके दाग रह जाते हैं। बराबर। एक और चीज़ देखी गई है यंगस्टर्स के साथ में कि जब पिंपल्स होते हैं तो वो कई बार सूखने के बाद काला रंग का दाग छोड़ जाते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप इंटरनली जैसे चंदन का पाउडर होता है जी, पाव चम्मच चंदन का पाउडर और पाव चम्मच हल्दी का पाउडर, उसमें आधा चम्मच आंवला का पाउडर मिला दीजिए। और ये पाउडर अगर रोज सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच आप लेते हैं रेगुलरली तो आपकी स्किन के वो मार्क्स तो चले ही जाएंगे, साथ में दूसरे जो पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम है या आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो भी, ये सब भी क्लियर हो जाएगा। सुमिता जी, अभी यंगस्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि तरह तरह के पिंपल्स होते हैं, तो यंगस्टर्स के अंदर एक और टाइप का पिंपल देखा जाता है, रोजेशिया, जैसे पूरा का पूरा चेहरा काफी ज्यादा लाल हो जाता है और जो पिंपल्स आते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए भी उनको खून साफ रखना बहुत जरूरी है और आयुर्वेदिक वनस्पतियां जो गुग्गुड़ के साथ आती है जैसे त्रिफला गुग्गुड़, कैशोर गुग्गुड़, ये सब चीजें आपका पेन कम करने में मदद करेगी क्योंकि वो अंदर का पस को पूरी तरह से सुखा देगी। तो ये दवाइयाँ उनको लेनी है। और महामंजिष्ठादि काढ़ा जी, ये नाम की दवाई आती है जो खून साफ करती है, उसका यूज करे। और दूसरा, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से बचना चाहिए उनको।
बट यूजुअली जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो बनाना और मिल्क, हाँ, इट्स अ वेरी फेमस आयुर्वेदिक रेसिपी जो बहुत थिन लोग होते ये हैं उन्हें एकदम दी रॉन्ग जाती है। मिथ है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक रेसिपी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कभी भी दूध और फ्रूट को मिला के लेने के लिए मना किया गया है। ओके। कभी भी दूध और फ्रूट को मिला के नहीं लेना चाहिए, खाने के साथ दूध की कोई भी आइटम नहीं लेनी चाहिए, और खटाई जो भी हम लोग खाते हैं उसको टोटली सेपरेट रखना है आपको दूध के साथ। सुमिता जी, ये तो बात होगी डाइट के बारे में, बट कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चेहरे पे पिंपल्स नहीं आते, पीठ के ऊपर, हाथ के ऊपर, ऐसी जगहों पे पिंपल्स आते हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है? इसके बहुत सारे रीजन है, पर सबसे कॉमनेस्ट रीजन एक है डैंड्रफ। जी। जब डैंड्रफ बहुत हो जाता है, वो पीठ में अगर लो नेक के कपड़े पहने हैं तो पीठ पे गिरने की वजह से वहाँ पिंपल्स आते हैं। अगर हाथ पे वो डैंड्रफ गिरता है तो उससे पिंपल्स आते हैं। दूसरा एक रीजन हम लोग मानते हैं लैक ऑफ इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ इम्यूनिटी। जब उनका रोगों से लड़ने की शक्ति कम होगी तो उनको ये सब स्किन प्रॉब्लम्स या एलर्जीज बहुत कॉमनली होगी। तीसरा रीजन है ब्लड इम्प्योरिटी, खून की खराबी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ब्लड है या हीट ब्लड में ज़्यादा है तो आपको स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसका मेन रीजन है स्ट्रेस, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टू मच एसिडिक फूड, धूप में ज़्यादा घूमना, या जैसे अल्कोहल कंजम्पशन है या स्मोकिंग है या कोई भी गलत आदत है। ये सब चीज़ों की वजह से इनको ब्लड इम्प्योरिटी होकर ये टॉक्सिन स्किन के थ्रू बाहर निकलते हैं। सुमिता जी, जब हमने ये बात की कि ये रीजंस हैं, पर इनका आसान इलाज क्या है? कुछ ऐसे लेप या फेस पैक्स? सबसे बेस्ट है नीम का पत्ता। जी। आप अगर फ्रेश नीम का पत्ता ला सकते हैं तो वेल एंड गुड, जी। या तो फिर आप नीम का पाउडर लेके आइए। एक मुट्ठी नीम का पत्ता या एक बड़ा चम्मच नीम का पाउडर आप अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उस पानी से आप रेगुलर नहाने का शुरू करिए। और साथ ही में नीम के जो 3 से 4 पत्ते अगर आप खा सकते हैं तो 3-4 पत्ते एवरीडे मॉर्निंग में आप खा लीजिए, और साथ में चंदन या केसर, मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीज़ों के पैक्स या तो उसी को पानी में घोल के आप उस पानी से नहा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर जो भी इन्फेक्शन है या पस जो भी है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। पर हमेशा याद रखिए कि इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है कोई भी स्किन बॉयल्स या पिंपल्स या रैशेस के लिए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आपने जो बताई चीज़ें बताई कि हमें अपने आप को पहले क्लीन और क्लियर रखना चाहिए ताकि हमारा फेस क्लीन एंड क्लियर रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डॉक्टर। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो आपको ज़रूरत है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने की। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का उपयोग कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है ब्यूटी रिलेटेड तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, ब्यूटी मंत्रा में वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, सावधान रहें, सुंदर रहें।